इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक जानी मानी बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति जो केवल औषधीय पेड़ पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा रोगों को ठीक करती है या क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां रोगों को ठीक करने में सक्षम है। ये प्रश्न बहुत सारे अन्य चिकित्सा पद्धति वाले जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथ, है ना, ये तमाम तरह के चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता है। चलिए आइए हम आपको इसको एक वैज्ञानिक प्रूफ के रूप में, है ना, साइंटिफिक वे में हम इसको सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ भी आपको बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। कैसे? भारतवर्ष में कई चिकित्सा प्रणालियां प्रसिद्ध हैं जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य रक्षा करते हैं। जैसे आपको मॉडर्न साइंस जिसको एलोपैथ मानते हैं, केमिकल और शल्य चिकित्सा पर आधारित चिकित्सा पद्धति है जो काफी प्रसिद्ध है। और फिर होम्योपैथ, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ, ये तमाम तरह की चिकित्सा पद्धतियां जो हैं कुछ भारतीय और कुछ विदेशी औषधीय पौधों का प्रयोग चिकित्सा के दौरान करते हैं। ऐसी नहीं है कि केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ ही आपको हर्बल औषधियों का प्रयोग करती है। ये तमाम तरह की चिकित्सा पद्धतियां जिनसे हमने अपने नाम अभी गिनाया है, सभी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक जो हैं अपने चिकित्सा के दौरान इन तमाम तरह के भारतीय कुछ विदेशी औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं। अर्क के रूप में जैसे होम्योपैथ में मदर टिंचर डाइल्यूशन, और फिर वाह प्रयोग के रूप में ऑइंटमेंट, जेल, कंप्रेस के रूप में, और कुछ औषधीय पौधों से प्राप्त कंपाउंड, रासायनिक कंपाउंड एवं कुछ पोषक खाद्य पदार्थों के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इन तमाम तरह के चिकित्सा पद्धति वाले भी इन औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं। हम आगे प्रूफ करेंगे, है ना। इन्हीं औषधीय पौधों का प्रयोग भी हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी करते हैं। काउंट सीजर मैटी द्वारा ये आपको 1 से 14 औषधीय पौधों का उन्होंने चुनाव किया और उनका प्रयोग अपने चिकित्सा के दौरान करते थे। और उन्हीं चिकित्सा पद्धति के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धति भी आपको इन औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ही नहीं, इन तमाम चिकित्सा पद्धति जैसे आपको एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ एक गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड चिकित्सा पद्धति है। आयुष मंत्रालय द्वारा होम्योपैथ, आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथ को आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित कर दिया गया कि ये आपको रिकॉग्नाइज्ड चिकित्सा पद्धति है भारत सरकार द्वारा। तो फिर हम उन औषधीय पौधों का नाम रख रहे हैं जो ये चिकित्सा पद्धति वाले भी करते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी उन्हीं औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको सबसे पहले एलियम सटाइफम, जिसको गार्लिक या लहसुन कहते हैं, है ना, और एलोपैथ में एलियम सटाइफम से एलिसिन नामक यौगिक प्राप्त किया जाता है और सल्फर प्राप्त किया जाता है। और इन यौगिकों का प्रयोग आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में किया जाता है। दूसरी
आपको हर्बल प्लांट है एलियम शिपा, जिसको हम प्याज कहते हैं, और इससे क्वार्टिसिटिन कंपाउंड निकाला जाता है। कौन? क्वार्सेटिन कंपाउंड निकाला जाता है एलोपैथ द्वारा, जिसका प्रयोग विभिन्न तरह के जेल में, ऑइंटमेंट में किया जाता है, आपको जो इन्फ्लामेशन, सूजन को ठीक करते हैं। और होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी में तो किया ही जाता है, हमारे इलेक्ट्रोपैथ में भी किया जाता है। अभी हम जो बता रहे हैं, ये जो प्लांट का नाम हम रख रहे हैं, ये सारे प्लांट जो हैं आपको एलोपैथ में भी, होम्योपैथ में भी, यूनानी में भी, सिद्धा में भी, आयुर्वेद में भी और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी, सभी में प्रयोग की जाती है। तो प्रश्न उठता है, क्या इन पौधों का प्रयोग भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड चिकित्सा पद्धति में किया जाता है तो वो बीमारी को ठीक करने में सक्षम है? और क्या इलेक्ट्रोपैथ में उन्हीं औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न उठता है कि क्या इलेक्ट्रोपैथिक दवाइयाँ रोगों को ठीक करने में सक्षम है कि नहीं? आपका जवाब इससे मिल जाएगा। हमने दो प्लांट का नाम रखा, एलियम सेपा और एलियम सटाइडम। तीसरा नाम हमने रखा आपको एविना सटाइवा। एविना सटाइवा, ये भी आपको एविना सटाइवा एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के रूप में आपको एलोपैथ वाले प्रयोग करते हैं, है ना, जो एक ऑक्सीडेंट के रूप में या हमारे ताकत, ब्रेन को ताकत देने वाली औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वाइटिस विनिफेरा एक औषधि का नाम है, ये आपको, जिसको ग्रेप्स, अंगूर कहते हैं, है ना, ग्रेप्स के सीड्स का एक्सट्रैक्ट निकालकर कैप्सूल में भरकर एलोपैथ में प्रयोग किया जाता है। कई आयुर्वेदिक कंपनियां, जैसे हिमालयन कंपनी है ना, एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो इसका प्रयोग करती हैं। आगे चलिए, आगे बहुत सारे और सारे भी औषधीय पौधे हैं। कौन कौन? जैसे हम नाम रख रहे हैं, हमने रखा कि आपको एलियम सेपा, एलियम सटाइडम और एविना सटाइवा, वाइटिस विनिफेरा, सिनकोना ससिरोमा। ये कुनैन, इससे कुनैन निकाला जाता है, जो मलेरिया की आपको बेहतरीन दवा मानी जाती है। अभी विश्व में आपको कुनैन ही एक दवा है जो मलेरिया को रोग को ठीक करने की, इंजेक्शन के रूप में एलोपैथ, मॉडर्न साइंस में, होम्योपैथ में, आयुर्वेद में, यूनानी में प्रयोग की जाती है। और आपके इलेक्ट्रोपैथ में भी औषधि है। और यूकलिप्टस प्लांट, है ना, इसका वाइल, है ना, इसका आपको तेल, और जैसे हम लोग कोई कफ सिरप पीते हैं, एलोपैथ में जी कफ सिरप आता है, होम्योपैथ में भी आता है, आयुर्वेद में भी आता है, यूनानी में भी, सभी में इनका आपको कफ सिरप में यूकलिप्टस का प्रयोग किया जाता है, इसके एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया जाता है। विक्स वेपरम, जो आप विक्स लगाते हैं, उसका प्रयोग एलोपैथ में भी आपका यूकलिप्टस वाइल से किया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए, और है हायोसाइमस नाइग्रा, अजवाइन, इसका भी प्रयोग चारों चिकित्सा, पांचों चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है ना। अल्वेरा कैप्नेसिस, अल्वेरा बर्बेरिस, है ना, ये तमाम तरह के औषधीय पौधे हैं। जैसे आपको बेलाडोना है ना, चिनिपोडियम है, जिसको हम बथुआ की साग कहते हैं, है ना, देहात में हम लोग बथुआ की साग के रूप में चिनिपोडियम का प्रयोग करते हैं, जिसकी प्रजाति है ना। ये तमाम तरह की आपको औषधीय पौधों का जैसे हमने नाम रखा, इन सभी चिकित्सा पद्धति में प्रयोग की जाती है। आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी प्रयोग की जाती है। अब जरा सोचिए, ये सभी औषधीय पौधों द्वारा बनी औषधियां पांचों चिकित्सा पद्धति, चारों चिकित्सा पद्धति गवर्नमेंट द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड है उसमें काम करेगी, करती है, और बीमारी को ठीक भी करती है, सक्षम है। तो क्या आपके इलेक्ट्रोपैथ में वो औषधि मिली हुई है तो ये आपको बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अधूरे, जो ज्ञान के हैं, उनको अच्छी नॉलेज नहीं है, उनके औषधीय पौधों का पर
पकड़ नहीं है या उनके बारे में उनको अध्ययन नहीं है तो भी बोल देते हैं कि अरे क्या पता काम करेगी नहीं करेगी। आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियाँ 100% कारगर हैं और वही औषधीय पौधे जो एलोपैथ में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथ में, नेचुरोपैथ में, सिद्धा में प्रयोग की जाती हैं, आपके यहाँ भी वही पौधों का प्रयोग किया जाता है। आप दृढ़ प्रतिज्ञ होइए कि आपकी औषधियाँ भी आपको रोगों को ठीक करने में सक्षम हैं। अगर इस तरह की विशेष नई जानकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रो होम्योपैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इन तमाम तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से यूट्यूब पर है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथ की विशेष जानकारी आप प्राप्त करिए और फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जय हिंद।